this Vaishnav bhajan. हरे कृष्णा। अभी आप सब सुनेंगे सती गौरांगी माता जी को। शी इज वेरी सीनियर डिवोटी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो हिंदी प्रीचिंग करते हैं, हिंदी टीचर्स ट्रेनिंग लेते हैं। आप में से कोई भी माता है टीचर्स बनना चाहते हैं, भगवद गीता और श्लोका सिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। वो ट्रेनिंग लेते हैं हिंदी में और वो संस्कृत में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। तो उसके अलावा बहुत सारी सेवाएं हैं, बट बच्चों से जुड़े हुए ये एकदम इम्पोर्टेंट सेवा है कि वो माताओं को और बच्चों को भी भगवद गीता सिखाते हैं, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है ना? बेटा बड़े सब कौन एंजॉय कर रहे हैं? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 बाकी बच्चे नहीं एंजॉय कर रहे हैं। सबको अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो एवरीडे माता जी आप लोगों को एक स्टोरी नरसिम्हा के कथा से सुनाते हैं, भगवान नरसिंह देव से रिलेटेड, और एक कथा हरि नाम से के इम्पोर्टेंस से जुड़ा हुआ एक कथा सुनाते हैं। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ नरसिम्हा कथा से, नरसिंह भगवान के लीला से। ओके, तो पहले दिन विशालाक्षी माता जी ने आप लोगों को सुनाया कि कैसे मायापुर धाम में भगवान नरसिंह देव की स्थापना की गई। आप लोगों ने सुना ना पहले दिन? जो बच्चे पहले दिन से आ रहे हैं उन्होंने सुना होगा। वहीं पे मायापुर में भगवान नरसिंह देव अभी भी बहुत सारी लीलाएं करते हैं, उसी में से एक लीला हम आज श्रवण करेंगे। तो एक माता जी थे जिनका जन्म ग्रीस में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्रीस में हुआ था। उनका नाम था आत्मरति माता जी। ओके, तो आत्मरति माता जी 1980s में इस्कॉन से जुड़े थे और वो बहुत ही अच्छी डिवोटी थी, बहुत ही अच्छी, सब कुछ बहुत प्रॉपर्ली करती थी। और उनके प्रभु जी भी वहाँ पे, उनके हस्बैंड भी वहीं पे रहते थे, वो भी बहुत अच्छे डिवोटी थे, और उनके बच्चे भी मायापुर में ही रहते थे। वो पूरी तरह से मायापुर में बस गए थे। तो लेकिन समय तक उनको दिखाई नहीं दे रहा था, उनकी आंखें खराब हो गई थी, उनकी आंखें मतलब दृष्टि नहीं थी उनकी। तो वो डेली लेके किसी तरह से मंदिर आते थे और भगवान नरसिंह देव की आरती में जरूर शामिल होते थे, पूरा मंगल आरती में शामिल होते थे। उसी समय जब नरसिंह देव की आरती होती थी वो भगवान नरसिंह देव के सामने खड़े रहते थे। तो जब वो खड़े रहते थे तो एक दिन उनकी इच्छा अंदर से होती थी कि मेरी आंखें आ जाए तो मैं फिर से नरसिंह देव का दर्शन कर पाऊँगी। भगवान नरसिंह देव का मंगल आरती में दर्शन करना बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत दृश्य रहता है। और उसको देखने के लिए, वो दर्शन के लिए सभी भक्त ऐसे एकदम एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की करके वहाँ खड़े होते हैं कि किसी तरह से मुझे वो कि ना इससे भी दर्शन मिल जाए। किसी तरह से इतना अद्भुत और इतना सुंदर दर्शन होता है भगवान नरसिंह देव का। तो एकदम हल्की हल्की रोशनी रहती है, उसमें भगवान की आंखें चमक रही होती है, उसमें भगवान की दांत चमक रहे होते हैं। तो बहुत ही अद्भुत दर्शन होता है। तो माता जी हमेशा खड़ी रहती थी और हमेशा दर्शन के लिए वहाँ पे कि मेरी आंखें फिर से आ जाए तो मैं फिर से दर्शन कर पाऊँ। उन्हें अकस्मात एक आवाज़ सुनाई पड़ा, मेरी आंखें पहले वापस करो, वापस से मेरी आंखें लगाओ, वापस से मेरी आंखें लगाओ। 2-3 बार ऐसे ध्वनि आए और उन्हें लगा कि शायद ये मेरा भ्रम होगा। तो उन्होंने इसको मतलब थोड़ा मन को झटका कि शायद ये मेरा भ्रम है कि मुझे आवाज़ आ रही है, ऐसी कहाँ से आ रही है उन्हें कुछ पता नहीं। तो फिर दूसरे दिन भी उनको ऐसी ही आवाज़ आई और उन्होंने इस बार एक और ध्वनि आई कि आप पुजारी से बोलो मेरी वहाँ आंखें पहले वाली वापस करें। तो वापस से लगा। तो माता जी धीरे धीरे पुजारी जो थे उनके पास गए। वो पुजारी थे जो नैष्ठिक ब्राह्मण है, जगन्निवास प्रभु जी, और जो उनके जुड़वा भाई थे जो अभी नहीं है, कोविड में वो हमारे बीच नहीं रहे और वो भगवत धाम सिला है।
तो उनका नाम था प्रेस पंकजागिरी प्रभु जी। तो ये दोनों भाई वहाँ पे आरंभ से, जब से नरसिंह देव की स्थापना हुई है तब से वहाँ पर पूजा करते थे और उनकी देखभाल करते थे भगवान नरसिंह देव की। तो उनके पास गए, जन्मीवास प्रभु जी वहाँ पर मिले और उन्होंने ये बात उनके पास दोहराई। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप पंकजागिरी प्रभु जी से आप बात करो। तो फिर वो माता जी उनके पास भी गए, सेम बातें उन्होंने वहाँ पे भी दोहराई कि 2 दिन ऐसी आवाज़ मुझे आई कि मेरी आंखें वापस करो, मेरी आंखें वापस से लगाओ। तो आप लोग प्लीज़ इस बारे में क्या कहते हैं या क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग देखते हैं। माता जी भी चले गए फिर, और बाद में 2 दिन के बाद भगवान नरसिंह देव की पुरानी आंखें लगाई गई। ये जो आँख उस समय थी जिस समय भगवान नरसिंह देव की आवाज़ आई, ये पीली पीली आँखें थी जो भगवान नरसिंह देव को पसंद नहीं थी। भगवान नरसिंह देव की जो वहाँ पे रूप है वो उग्र रूप है। उग्र रूप की उनका एकदम पूरा आँखें लाल और सब ऐसा भाव है। तो वो लाल आँखें पहले थी, लेकिन कोई बहुत ही रिच पर्सन वहाँ पे आया जिन्होंने बोला, बहुत ही प्रेशियस स्टोन दिया और बोला इन्हें आप नरसिंह देव भगवान के आँखों में लगाए, उस आँख के जगह पर। तो उन्होंने उसे चेंज करके वो पीली आँखें लगाते थे, लेकिन भगवान को वो पसंद नहीं थी। पूर्व वाली आँखें, पहले वाली आँखें पसंद थी। तो भगवान ने फिर से पहले वाली आँखों के लिए बोला और वो पुजारी ने फिर से पहले वाली आँखें जो रेड थी वो लगाया, जिससे भगवान नरसिंह देव प्रसन्न हो गए। और 2 दिन, उसके 2 दिन के बाद वो माता जी, जो उनका नाम क्या था, आत्मरत्नी माता जी, उनकी आंखें भी रोशनी पूरी तरह से वापस आ गई। तो वहाँ पे एक एक्सचेंज चला भगवान और भक्त के बीच में कि भक्त की जो इच्छा थी, भगवान ने उनको बोला कि पहले मेरी आंखें लगा लो। तो फिर उनकी आंखें जैसे ही लगी तो भक्त जो माता जी थी, भक्त, उनकी भी आंखें वापस आ गई। तो भगवान नरसिंह देव अभी भी वहाँ पर लीलाएं करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को एक बार माता जी मायापुर धाम पिकनिक लेकर जाए। आप लोग जाना चाहोगे? सभी बच्चे आज जाओ, कौन कर, बड़े भी, सभी बड़े भी जाएंगे और बच्चे भी जाएंगे। एक बार हम लोग वृंदावन ले जा चुके हैं बच्चों को पिकनिक, तो अगली बार कभी भी माता जी को आप लोग बोलना कि मस्जिद धाम मायापुर के लिए पिकनिक लेके जाए। भगवान नरसिंह देव भगवान की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे। माता जी, क्वेश्चन था नरसिम्हा जी की आईज माता जी तो नहीं लगाई थी ना, तो नरसिम्हा जी ने उनकी दृष्टि क्यों हटा दी? नहीं समझ, मतलब नरसिम्हा जी की जो आईज थी येलो वाली, वो माता जी तो नहीं लगवाई थी उनको, तो माता जी की आईज की दृष्टि क्यों चली गई? माता जी की आयु दृष्टि पहले ही 4 साल पहले ही जा चुकी, उनको नहीं दिखती थी, पर वो भगवान की बहुत अच्छे भक्त थी, भक्ति बहुत अच्छी करती थी, इसलिए भगवान ने उनके द्वारा रेसिप्रोकेट किया कि मुझे मेरी आंखें वापस करो। ये नहीं बोला उनको कि इसके बदले फिर मैं आपको आंखें दूंगा, मेरी आंखें वापस से लगाओ पहले वाली। उन्होंने देखा कि ये भक्त बहुत ही निष्ठा से मेरी भक्ति करता है, उनको वो आवाज़ उन्होंने दी। हरे कृष्ण।